Good morning, students. This is your language online class. In today's lecture, we will do exercise of page number 9. Here your exercise is select the correct phrase from those given below to complete the sentences that follow. मीन्स यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है जिसमें आपको उसके आंसर्स फिल करने हैं. फर्स्ट गिव मी डैश नोट. अब आपको ऊपर एक ब्लू कलर के जो लाइन ये बॉक्स दिया हेल्प बॉक्स है, इसकी हेल्प से आपको इसमें फिल करना है. फर्स्ट गिव मी डैश नोट, तो आप यहाँ पर फिल करेंगे गिव मी अ नोट, सॉरी गिव मी अ 5 रुपी नोट. ठीक है. सेकेंड है डैश अजय स्टम्बल्ड एंड हर्ट हिज नी. मीन्स डैश अजय स्टम्बल्ड मीन्स भिड़ गया एंड हर्ट हिज नी अपने घुटने को चोट पहुंचाई. तो इसमें आप क्या फिल करेंगे? इसमें आप फिल करेंगे while running for the bus. मतलब जब बस के लिए वो दौड़ रहा था उस समय वो भिड़ गया और उसे चोट आई. थर्ड डैश देयर लिव्ड अ वेरी वाइज किंग. तो बहुत समय की बात है जब एक बुद्धिमान राजा रहा करता था. तो यहाँ पर आप फिल करेंगे वंस अपॉन अ टाइम. ठीक है. नेक्स्ट हम फिल करेंगे डैश सेल्डम बाइट. ये एक आपका मुहावरा है जिसको कहते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेज. तो ये इसमें आप लिखेंगे बार्किंग डॉग. आप फिल करेंगे यहाँ बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. इसका मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखिए मदर गेव मी अ डैश. मदर गेव मी, माँ ने मुझे दिया क्या? तो आप यहाँ फिल करेंगे टॉकिंग डॉल. ठीक है. नेक्स्ट है द बॉय डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. द बॉय वो लड़का मेरा दोस्त है. अब यहाँ पर आपको फिल करना है विथ अ हैट ऑन हिज हेड. ठीक है. द बॉय वो लड़का विथ अ हैट ऑन हिज हेड जिसके सिर पर कैप है या हैट है, उस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है. सेवेंथ है डैश दैट वियर्स द क्राउन. यहाँ पर आप लिखेंगे अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन. इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज डी. राइट एस इन द बॉक्स फॉर अ सिंपल सेंटेंस, सी फॉर अ कंपाउंड सेंटेंस एंड सी एक्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो बच्चों जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस जिनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और वो सेंटेंस क्लियरली वो अपनी बात कह देते हैं. उसमें किसी तरीके के कंजक्शन का यूज़ या फिर कॉमा का, इन तरीके किसी भी चीज़ों का यूज़ नहीं होता है. सिंपल सेंटेंस मीन्स जब भी हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं उसमें हमेशा आपको वन सब्जेक्ट और वन वर्ब मिलेगा. ठीक है. इसका मतलब ये जो है ये सिंपली अपनी बात कन्वे करते हैं जो भी सेंटेंस होते हैं. जैसे बी क्वाइट, ये आपका क्या है? ये है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये आपको इसमें किसी तरीके के कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ, इसमें किसी तरीके के पंक्चुएशन मीन्स कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है. इसी तरीके वाई आर यू सिटिंग डूइंग नथिंग. यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है और एक ही वर्ब मिल रहा है. तो इसलिए ये भी आपका क्या कहलाएगा? ये वाला भी आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम पंक्चुएशन मीन्स कॉमा का यूज़ करते हैं और उसमें हम यूज़ करते हैं कंजक्शन वर्ड्स. कंजंक्शंस का मतलब होता है दो सेंटेंसेस which are used to connect two sentences. those words which are used to connect two sentences. that mean कंजक्शन में हम यूज़ करते हैं and, but, इस तरीके से. ठीक है. इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें दो सेंटेंसेस, टू सेंटेंस हैविंग इनकम्प्लीट सेंस. मतलब जिसमें दो सेंटेंस तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं.
डिपेंड करने का मतलब होता है कि वो एक के जो मीनिंग है वो दूसरे पे डिपेंड करेगी। तो कॉम्प्लेक्स में हमेशा दो तरीके के सेंटेंस मिलते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलता है। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है आपका, ही इज़ लेट बिकॉज ही हैज़ मिस्ड हिज ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर ही इज़ लेट, वो लेट हुआ क्योंकि ही हैज़ मिस्ड हिज ट्रेन, हिज बस, उसने अपनी बस को मिस कर दिया। तो यहाँ पर जो ही इज़ लेट ये डिपेंड करता है किस पर, ये रीज़न यहाँ दे रहा है बिकॉज ही हैज़ मिस्ड हिज बस, उसने अपनी बस मिस कर दी। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड तो आपको बता दिया। फोर्थ है, मनु इज़ ईगर बट आलम इज़ नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट। मनु ईगर है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। मनु इज़ ईगर, मनु ईगर है, बट आलम इज़ नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, लेकिन आलम कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब आलम इज़ नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, आलम कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये अपने आप में फ्री है सेंटेंस, ये पूरी मीनिंग बता रहा है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। फोर्थ है, टेक इंटरेस्ट और मूव आउट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है टेक इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट लीजिए, मतलब इस पर ध्यान दीजिए, या फिर मूव आउट ऑफ द क्लास, या फिर क्लास के बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए, और यहाँ पर कंजक्शन का भी यूज़ हुआ है, इसलिए ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। दिस इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न, ये आपका क्या है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दिस इज़, ये तो इनकम्प्लीट हुआ, वेयर आई वॉज बॉर्न ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका कहलाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से, दिस इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस इज़ वेयर अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, और आई वॉज बॉर्न भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए। द वॉच दैट यू हैव गिवन मी इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन ईच सेंटेंस, राइट इन बॉक्स अगेंस्ट इट इफ़ द क्लॉज इज़ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज। अब आप जो पढ़ते हैं क्लॉज के 3 काइंड्स होते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। नाउन क्लॉज मीन्स जिसमें हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं या नाउन की क्वालिटी। एडजेक्टिव मीन्स जब नाउन की क्वालिटी को जो वर्ड बताएंगे वो होते हैं आपके एडजेक्टिव क्लॉज के, और एडवर्ब क्लॉज जो वर्ब की क्वालिटी को बताएंगे। ठीक है। लीव द मनी वेयर यू फाउंड इट। अब यहाँ देखिए मनी जो है ये आपका कहलाएगा, ये नाउन है, और इसकी क्वालिटी बता रहा है वेयर यू फाउंड इट, ये प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, इसलिए ये आपका कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। लीव द मनी वेयर यू फाउंड इट, तो मनी की क्वालिटी को बताया जा रहा है इस सेंटेंस से, इसलिए हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। आई डिसाइडेड टू राइज अर्ली दो इट वॉज स्टिल डार्क। आई डिसाइडेड टू राइज अर्ली, मैंने सुबह उठने की कोशिश की या मैंने डिसाइड किया, दो इट वॉज लिटिल स्टिल डार्क, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर आपका ये वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ये वाली सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, वी हैव अ स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम अफ्रीका। वी हैव अ स्टूडेंट, हमारे पास एक स्टूडेंट है, हु इज़ फ्रॉम अफ्रीका, जो कि अफ्रीका से है। तो यहाँ अ स्टूडेंट आपका एक नाउन है। ठीक है। और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हु इज़ फ्रॉम अफ्रीका, तो ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। नेक्स्ट है, आई रिटर्न्ड द बुक दैट आई हैड टेकन फ्रॉम विजय। तो दैट आई हैड टेकन ये आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है, आई वॉज श्योर आई हैड सीन हर, ये भी आपका नाउन क्लॉज। 6th, द साइंटिस्ट से दैट द अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, यहाँ आप यूज़ करेंगे दैट द अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, बिकॉज इस सेंटेंस में आपको ये किसके बारे में बता रहा है, ये अर्थ के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो अर्थ आपका कहलाता है नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले जिस सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है वहाँ पर ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज।
आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप पूरी एक्सरसाइज को अपनी बुक में पेंसिल से ही फिल कीजिएगा, पेन से फिल मत कीजिएगा। और जितने भी एक्स्ट्रा जो भी हैं आपके, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।